बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट है। कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा, जो कि यहाँ से 100% 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये न कि हाई स्कूल बल्कि हर एग्जाम में विद्युत धारा से, जैसे एसएससी लेवल, आपका ग्रुप डी लेवल हो गया, माने कि आपको हर एग्जाम में देखा जाए तो विद्युत धारा से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए, इसको हमने हाई स्कूल की दृष्टि से परिभाषा भी लिखाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। माने कि परिभाषा बस बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा और वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं परिभाषा को बोल दूंगा आपके लोगों के सामने और उसको लिख लेना। और कापी कलम लेकर बैठे, क्योंकि कुछ बच्चे इसको वीडियो को सिर्फ एक मूवी की तरह देखते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता है। जब तक स्टूडेंट इसको लिखोगे नहीं, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, समझ में नहीं। चले आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न माने रखता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि देखते हैं विद्युत धारा का एक छोटा परिभाषा होता है, लेकिन विद्युत धारा ये रिश्ता कहाँ से आया था, विद्युत धारा बना कहाँ से था, पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे। माने कि पहले आपके इसमें हेडिंग कितना पढ़ेंगे, ये आप देखिए यहाँ पढ़ेंगे पहले विद्युत आवेश। विद्युत आवेश ये चीज क्या है? पहली बात जो विद्युत आवेश होता है हमारा, इसके अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी बैटरी चार्ज है, बैटरी नहीं चार्ज है, लेकिन हिंदी में इसका होता आवेश। चार्जिंग का मतलब होता आवेशित। हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब उसको आवेशित करते हैं। आवेशित एक तो बिजली से भी होती है, लेकिन थोड़ी सी आपका जो धूप होती है, आपका प्रकाश ऊर्जा में भी थोड़ी सी आवेशित करने का गुण होता है। आइए देखते हैं, ये आवेश जो हमारा है ये होता का है कि एक सेकंड में, जैसे मान लेते कोई तार हो गया, वायर हो गया, एक सेकंड में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। माने कि आवेश Q बराबर फार्मूला होती है T। छोटी सी पॉइंट मैं बहुत लेंगे नहीं पढ़ाऊंगा, तो छोटा छोटा करके पढ़ाऊंगा, फिर भी आपका एग्जाम से क्वेश्चन यहीं से क्रैक करेगा और बाहर क्रैक नहीं करेगा। माने कि आपसे पूछेगा बस कि विद्युत धारा कहते हैं, मतलब विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन पूछेगा, तो आप बताइए एकांत समय में प्रवाहित किसी चालक में विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? आवेश। अर्थात एक सेकंड में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी आपकी कंडक्टर में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी पॉइंट आती है कि आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी है? यह एक अदिश राशि, यह एक आपकी क्या है? अदिश राशि। क्लियर हुआ? यह आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि। और दूसरी बात, इनकी मात्रक का होता है, जो इनका मात्रक होता है यह आपका कूलाम होता है, और क्या होता है? एम्पियर या एम्पियर इनटू सेकेंड, ये इनका मात्रक होता है। बात आती है जो हमारी आवेश है, ये आवेश आपका दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है, धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ये ध्यान देना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होती है धनावेश, नेगेटिव चार्ज होते हैं ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज होती है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। माने कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कहा जाता है धनावेश। और जहां पर इलेक्ट्रॉन गिरता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गिरता है, वहां क्या आ जाता है? ऋण आवेश। माने कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, और जहां पर गिरता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगी। आवेश क्या है? एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा को आवेश करते हैं। आवेश दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जिस पिंड से, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, और जिस इलेक्ट्रॉन पर गिरता है या जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट क्लियर? आगे देखते एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन जागेगा तो यहाँ यह प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन। और हम देखते हैं मैग्नीशियम ले लीजिए, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आपका Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? धातु। हमारे धातु परिभाषा होगा, लेकिन धातु पर ही धनावेश होती है। आगे देखते हैं, यह परिणाम जैसे क्लोरीन हो
फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl माइनस बनेगा। और देखते हैं फ्लोरीन होगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आएगा F माइनस। माने कि और एक पॉइंट देखा जाए, जैसे अगर ऑक्सीजन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और डबल माइनस। क्लियर हुआ? मतलब आवेश रिलेटेड ये सब क्वेश्चन हुआ। अब फटाफट हम चलते हैं किस पर, विद्युत धारा की। माने कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका नाम है विद्युत धारा। ये है इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की थोड़ी सी फार्मूला देखिए, इसका होता है Q/T। ये माने कि अभी हमने कहा 1 सेकंड में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसको हमने आवेश कहा, लेकिन जब 1 सेकंड में आवेश प्रवाहित होगा उसे हम विद्युत धारा कहेंगे। माने कि 1 सेकंड में जितनी विद्युत धारा, उन 1 सेकंड में जितनी आवेश प्रवाहित होती है उसे को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका परिभाषा होगा, ये सूत्र है I बराबर Q/T। अगर एवरेज निकाला जाए, ये एवरेज बराबर आएगा dQ/dt। ये फॉर्म से सूत्र जो होता है वनडे एग्जाम पॉलिटेक्निक IRT, माने कि वनडे एग्जाम प्रतियोगिता लेवल पर एक क्वेश्चन देगा। अभी मैं इसको न्यूमेरिकल बताऊंगा कैसे होगा, अभी आप उसको सूत्र और उसका पूरा थ्योरी समझिए। आगे देखते हैं इसका सदिश, ये भी आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बार मात्रा एम्पियर होती है, क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा क्लियर हुआ? अब थोड़ी से इन्हीं से रिलेटेड और हम देखते हैं। अगला माने परिभाषा एक हो गया, ये हमने 2 बताया। अब मैं यहाँ 3 परिभाषा बता रहा हूँ। विद्युत विभव, विद्युत विभव अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या हो गया? मान लेते इनफाइनाइट हो गया, यहाँ मान लेते कोई बिंदु ए हो, इनफाइनाइट है कोई बिंदु ए हो। अब मान लेते यही किसी आवेश को हम कहाँ ले जाएंगे? बिंदु। माने कि Q आवेश को ले जाने में और यहाँ W कार्य करना होगा। V बराबर देखिए क्या, तो डिफिनीशन देखें कि विद्युत विभव का कि किसी बिंदु आवेश को, किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ लेकिन लिख लोगे ना दोस्तों। हाँ, कैसे लिखेंगे कि किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और वही आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। माने कि V बराबर किया गया कार्य W/T। क्लियर हुआ? थोड़ी सी इनका मात्रक देखा जाएगा। आपका मात्रक इनका 2 होता है, एक तो होता है वोल्ट और एक होता है जूल प्रति क्या होती है? कूलाम होती है। क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखते हैं एक आता है विभवांतर, चौथा का डिफिनीशन है विभवांतर। विभवांतर में कुछ नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। माने कि जहां मैं अनंत लिया था वहां एक बिंदु और आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? बिंदु ए हो गया, यहाँ बिंदु बी, यहाँ मान लेते VA है, यहाँ क्या होगा? B। आवेश कितना जाएगा? Q, कार्य कितना करेगा? W। वही से जहां ये अनंत से किसी बिंदु तक जा रहा था वहीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। जैसे किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W और उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q। अगर देखा जाए मात्रक सेम होगा, चाहे जो ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऐसे विभव तो विभव चाहे जो विभव, इसलिए यह आपका मात्रक है वोल्ट या जूल प्रति कूलम होते। उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप आता है प्रतिरोध। क्या आएगा? प्रतिरोध। अंग्रेजी होती है क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध होती है। ये देखिए क्या कमाल होता है, जैसे आपको विद्युत बल्ब में देखा होगा फिलामेंट, वही प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध नहीं देखे होंगे आप, क्रोमियम का धातु देखे होंगे, इसमें हीटर में लगा होता है, वही प्रतिरोध। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? प्रतिरोध होता क्या है? ये वो चीज होता है, वह उपकरण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। माने कि आप जहां जाएंगे आपके रास्ते में रुकावट जो डालता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो परिभाषा बना लेंगे कि जब किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को जो रोकता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध।
माने कि विद्युत धारा के प्रवाह को डाला गया रुकावट विद्युत प्रतिरोध कहलाते। इसका सूत्र होता है R बराबर V अपान R। अगर कोई कहे मात्रा तो इसका मात्रा एक तो यही होगा वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, एक इसका मात्रा क्या होता है ओम। क्लियर हुआ। अब इसके बाद थोड़ी सी पॉइंट आपको बताते हैं। प्रतिरोध के बाद आएगा आपका माने कि नंबर होगा 3 4, ये पांचवा परिभाषा, ये छठवा परिभाषा। माने कि अब आएगा चालकता। क्या आएगा चालकता। चालकता आपका G होती है 1 अपान का होता है प्रतिरोध। कोई कहे किसी चालक की चालकता किसे कहते हैं तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस चालक की चालकता कहलाते। क्लियर हो रहा है। आप लिखते चलिए, इसको लिखते जाएंगे तो आपका फेयर बनता जाएगा, नोट भी बनता जाएगा। माने कि आप जो एक हफ्ता पढ़ते हैं वो मैं 1 घंटे में पढ़ाने जा रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ और लोगों को कुछ महसूस भी होगा कि हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है। और देखते आगे। माने कि जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, किसी चालक का प्रतिरोध होता है उसी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं चालक। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाते। ये हो गया आपका सूत्र होगा चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। इसका मात्रक देखेंगे, मात्रक हर एग्जाम आता है, स्टूडेंट बता दे रहे हैं आपको। इसका आएगा ओम इनवर्स या मोहो या एक और नाम है इसका सीमेंस। क्या नाम है सीमेंस। माने 3 होगा ओम इनवर्स मोहो या तो सीमेंस। अब क्लियर होता है। आपका आएगा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। माने कि आपका 7वां डिफिनीशन विशिष्ट प्रतिरोध। माने कि डिफिनीशन नहीं है, यह आपका डेरिवेशन भी है। आप विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा इसके बारे में लिख देंगे, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। देखिए किसी चालक की जो प्रतिरोध होती है वो उसके लंबाई के समानुपाती होती है। आप लिखेंगे किसी चालक की प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। माने कि समीकरण नंबर 1। अब समझ में आया। किसी चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध उसका कैसा होगा तो आप बताएंगे सर जी जो समानुपाती होती है वो ऑलवेज बढ़ता, चाहे जो फार्मूला हो। लेकिन आप दुनिया का कोई भी फार्मूला फॉलो करें ना, जो समानुपाती होती है उस सूत्र में क्या होता है वैल्यू बढ़ती है। तो आपको एक क्वेश्चन तुरंत बन गया कि किसी चालक की लंबाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है घटता है, गर्दन उड़ा दो बढ़ता। उसके बाद हमने कहा अगर उसके क्षेत्रफल के बारे में देखें तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने कि किसी चालक की क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए उसका प्रतिरोध का मान घट जाए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे R प्रोपोर्शनल L अपान A। अब जैसा कि फिजिक्स का फिनोमेना जानते हैं क्या होता है, कोई भी प्रोपोर्शनल हटती है तो वहां एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट आ गया रो जो आपकी है विशिष्ट प्रतिरोध। आएगा R बराबर रो L अपान A। तो क्लियर होगा। आप रो का निकालेंगे आएगा R A अपान क्या हो गया L। अगर पूछा जाए मात्रक इसका क्या होता है, इसका मात्रक होगा ओम होगा और सेंटीमीटर, यही आपका यूनिट होती है इसका। चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जो बाकी है वीडियो उसको तुरंत आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। आइए देखिए अभी यहाँ टॉपिक हमने चालकता तक गया था, विशिष्ट चालकता तक गया था और चालकता प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध तक गया था। अभी हमने स्क्रीनशॉट के बारे में कहा, हमने उसको रेस किया। अब आगे क्यों लेते माने कि अब आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। यह क्या होता है, इसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो कप्पा बराबर 1 अपान रो। माने कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाते। परिभाषा लिख लेंगे फिर से सुनिए, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगी विशिष्ट चालकता कहलाते। आइए देखते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक लिखेंगे 1/ओम
और सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा क्या आएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर। अभी हमने कहा ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, मोहो लिख सकते हैं, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या हमने कहा इसको और क्या लिख सकते हैं सीमेंस, सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स। यह का क्या हुआ विशिष्ट प्रतिचालकता। अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, सॉरी इसको हमने विशिष्ट चालकता करना चाहिए, यहाँ का विशिष्ट प्रतिरोध हो चुका है, क्या होगा विशिष्ट चालकता। क्लियर है, हमने विशिष्ट प्रतिरोध अभी इसके पहले ही पढ़ाया था, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होती है। क्लियर हो। अब इसकी ओर हम देखते हैं थोड़ी सी, कुछ उपकरण होता है जैसे विद्युत परिपथ किसे कहते आ जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं विद्युत परिपथ। माने कि अब ये आपका नेक्स्ट परिभाषा होगा विद्युत परिपथ। ये चीज क्या, विद्युत परिपथ का मतलब होता है किसी विद्युत उपकरण का बंद मार्ग जो होता है, मान लेते हैं आपका बैटरी है, ये मान लेते हैं स्विच है, या आपका कुंजी है, ये होगा आपका विद्युत परिपथ। माने कि विद्युत धारा के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। माने ऐसे विद्युत परिपथ होता है जो विद्युत धारा का बंद मार्ग हो, विद्युत धारा कहीं बाहर न जा पाए, उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ का मीन्स होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विद्युत परिपथ का, उसका जो होगा बंद रहेगा, मार्ग कैसा रहेगा क्लोज रहेगा। उसके बाद आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, ओम का नियम आने वाला। ओम का नियम आपको बता दूं 4 नंबर का आने वाला है परिभाषा मार्क्स। ओम का नियम क्या होता है, ये ओम जो वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ बातें बताया कि यदि हम किसी बैटरी का या किसी भी चालक के उसका भौतिक अवस्था कौन कौन सा ताप दाब, तो ताप और दाब उसका निश्चित रहेगा, तो उस चालक के जो बैटरी होगी विभवांतर वो क्या होगा, उसके प्रतिरोध विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो समझ आया, विद्युत धारा बढ़ेगा विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा। इसका मतलब स्थिर, एक इसमें बताया था स्थिर ताप तथा दाब, माने उसका ताप और दाब न बढ़े तो जो विद्युत धारा होगा मतलब उसका वोल्टेज होगा विद्युत धारा के समानुपाती होता। तो क्या होगा V बराबर I इंटू R, जहाँ की I V क्या है विभव है, V आपका विभव है, और I का है विद्युत धारा, R का है प्रतिरोध। लिख लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे इसके बाद, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का जो संयोजन होती है ये दो होती है, एक तो होती है श्रेणी क्रम और दूसरा कायम होती है समांतर क्रम। समांतर क्रम क्लियर हुआ, ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं 5 मिनट में इसको मैं डेरिवेशन कर दूंगा। तो मान लेते हैं कि पहला मैं बताने जा रहा हूं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम क्लियर हुआ। तो श्रेणी क्रम में क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, 3 प्रतिरोध R1 कामा R2 कामा R3, ठीक है, और प्रतिरोध तथा विभव V से मतलब 3 प्रतिरोध को विभव V से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके बारे में बोल दूंगा, लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फिगर्स बता रहा हूँ। जोड़ते हैं, मान लेते 3 प्रतिरोध हुआ, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और 3। यहाँ हमने कहा वोल्टेज से 20 हमने जोड़ा इसको, तो याद करिए V है, विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, यहाँ I होगी, यहाँ भी I होगी, यहाँ भी। मान लेते हैं R1 है, या R2 है, या आपका R। एक पॉइंट ध्यान देना, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में लगाने में बहुत काम आएगा कि श्रेणी क्रम में
विद्युत धारा का मान समान होती है तो भिन्न भिन्न होती है, ये एक बार जेई में आ चुका था। एक क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में पूछा था यूपीपीसीएल में कि बताइए कि विद्युत धारा का मान श्रेणी क्रम में कैसा होता है, वो ऑप्शन भी दिया था, उनमें ऑप्शन कौन सही था आपका समान। माने कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है और विभवांतर का होती है भिन्न भिन्न। इसका वोल्टेज V1 होगा, V2 होगा, V3। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं पहले प्रतिरोध के लिए माने R1 के लिए V1 बराबर आपका क्या आएगा I इंटू R1। तो लिखेंगे R2 के लिए जब करेंगे पाएगा V2 बराबर I R2। उसके बाद किसके लिए करेंगे R3 के लिए V3 बराबर I इंटू R2। तो ये बताइए जो वोल्टेज V है ये आ जाकर तीन खंडों में होगा, कुछ वोल्टेज इसमें, कुछ वोल्टेज इसमें, कुछ वोल्टेज इसमें, माने कि तीनों वोल्टेज V के बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ये लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ देखेंगे V बराबर यही लिखा होगा, V बराबर I इंटू R होता है, इसका होगा I R1 I R2 और I R3। यहाँ देखिए I R बराबर I कॉमन है R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ? माने कि आपके श्रेणी क्रम में सिर्फ मेन पॉइंट यही है, बाकी सब हिंदी में लिखना है। हिंदी में क्या लिखेंगे श्रेणी क्रम में कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 लेते हैं और वोल्टेज V से जोड़ते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा समान होती है और विभवांतर का होगा अलग। अब क्लियर होता है इधर, यहाँ मैं ले रहा हूँ आपका कौन सा समांतर क्रम देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें यही सेम सब कुछ लेंगे, बस समांतर का पहचान क्या होता है। माने कि ये दो प्रतिरोध तीन प्रतिरोध, हमने तीन प्रतिरोध लिया और किससे वोल्टेज से इसको हमने जोड़। अब यहाँ से वोल्टेज V जा रहा है, माने कि वोल्टेज V है, विद्युत धारा I। अब ये क्या होगा कि समांतर में विद्युत धारा अलग अलग होती है, I2 यहाँ I3, लेकिन वोल्टेज क्या होती है समान होती है। वोल्टेज क्या होती है समान। यह आपका R1 हुआ, R2 हुआ और R3 हुआ। क्लियर हो रहा है? आप एक पॉइंट ध्यान देना कि समांतर क्रम में विद्युत धारा समान हो, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है, इसको याद रख लेना। और यहाँ आपको हमने ग्राफ से भी समझा रहा हूँ। और दूसरी बात ध्यान देना कि समांतर क्रम में विद्युत धारा भिन्न भिन्न हो जाता है और वोल्टेज समान हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 वे वोल्टेज से हम क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसमें विद्युत धारा अलग अलग खंडों में विभाजित होता है, माने कि समान नहीं रहता है। अब वोल्टेज क्या होती है समान प्रवाहित। तब इस कंडीशन पर आप लिखेंगे R1 के लिए I1 बराबर V अपान R1। समीकरण क्या होगा ये फिर लिखेंगे R2 के लिए I2 बराबर V अपान R2। फिर लिखेंगे R3 के लिए लिखेंगे I बराबर V अपान R3। अब ध्यान देना है कि विद्युत धारा यहाँ I जाकर माने कि यहाँ तक I हुआ, यहीं से तीन खंडों में विभाजित हुआ है, माने कि टोटल I बराबर 3I आपस में जुड़ेगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है V अपान R होगा, ये V अपान R1 है, V अपान R2 है, V अपान R3 है। अगर देखा जाए V अपान R V कॉमन है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 देखा गया तो V से V कट गया, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका फार्मूला है। तो ये ध्यान देना जो बॉक्स में लिखे हैं ये और ये श्रेणी क्रम का सूत्र है निकालने का, ये किसमें है समांतर। लेकिन अभी हमने डेरिवेशन बताया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो पढ़े होंगे सर जी आपने परिभाषा नहीं बताया, क्योंकि हमको अब याद आ रहा है तो मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ। माने कि जो कोई के समांतर श्रेणी किसे कहते हैं,
ये आपसे पूछ लिया कि श्रेणी क्रम होता क्या है, क्या पहचान है, कैसे बताओगे श्रेणी क्रम में। देखते हैं, मैं मार्कर से लेकर बता रहा हूँ। देखिए ये मैं मार्कर 3 लिया हूँ, इसका मतलब 3 रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है? 3। अगर देखा जाए इस क्रम में हम जोड़ते हैं, इस क्रम में अगर देखा जाए मैं जोड़ता हूँ, तो ये देखिए किस क्रम में है आपका? श्रेणी क्रम। माने कि आप बताएंगे कि ये देखिए जहाँ इसका ये है, ये ब्लैक वाला, ये मान लेते पहला सिरा है और ये आपका दूसरा सिरा, ये लेफ्ट वाला पहला सिरा, राइट वाला दूसरा सिरा। तो कैसे समझाओगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर बोलेंगे दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। इस प्रकार हम जब क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम कहलाता। क्लियर होगा? माने कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे के पहले से, फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से, इस क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम में क्या करेंगे? जैसे हमने तीनों ले लिया, यहाँ देखिए ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा। माने कि अगर पूछेगा आपसे कि समांतर क्रम किसे कहेंगे, तो आप बताइएगा सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा और दूसरा सिरा आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर। जैसे कि फिगर देख लीजिए, सभी का पहला और दूसरा जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए पहला यहाँ है, पहला है, पहले का दूसरा और दूसरे के पहले से, यानी दूसरे के दूसरे से तो तीसरे के पहले से। क्लियर हुआ? अब हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हमें सर्किट से समझाने वाले हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए अब हमने पूरा थ्योरी बता दिया, अब मैं कुछ टॉपिक वो लेकर आया हूँ जो कि हर बोर्ड नहीं, हर वनडे एग्जाम प्रतियोगिता में क्वेश्चन आता है, मैं वहां से कुछ थ्योरी लेकर आया हूँ। आइए मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि जो हमारा घर का वायरिंग होता है, घर का जो हमारा वायरिंग रहता है, क्रम रहती है, जो बिजली चलती है घर में, पूछा जाता है किस क्रम में रहती है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा और कहते हैं कि बताइए 2 एलईडी बल्ब लिया जाए, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन ज्यादा तेज जलेगा, अलग अलग वाट का ले लिया जाए। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन पर डिमांड करने यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का यहाँ तक डिमांड आ जाता है, सर जी ये तो आसान होता है, लेकिन प्रतियोगिता में बैठते हैं तो मैं वही ग्रुप डी में अभी ये जो एग्जाम दिया गया था वहां से मैं क्वेश्चन ले आता, आप लोग के सामने बताने जाऊंगा। ठीक है, पहली बात ध्यान देना है कि जो ऊर्जा होती है आपका, माने कि विद्युत ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, सबसे बड़ा मात्रक वो होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। अब इसे को हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। माने कि जो आपके जेई वगैरह आते हैं घर में तो ये यूनिट से लेते हैं पैसा, इसका मतलब किलोवाट घंटा होता है। इसका सूत्र होता है वाट गुणते दिन गुणते समय और बटे 1, ये इसका सूत्र होता है। माने कि अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है, 3.6 गुणते 10 पावर 6 जूल होता है। ये आप पॉइंट याद करना। क्लियर हो रहा है? यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है जूल में, 3.6 गुणित 10 6 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा का सूत्र क्या होता है? वाट। तभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ थ्योरी बताने जा रहा हूँ। जैसे और देखते स्टार बनाते हैं, ये देखिए मान लेते हैं 1 हो गया, यहाँ से हमने कहा B हो गया, यहाँ से हमने लिखा 3, माने कि 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये सारे ओम है, आपका बैटरी है। माने कि प्रतिरोध है, यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B। आपसे कहेगा यहाँ का तुल्य बताइए मान कितना होगा यहाँ से आप, तो बताइए कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 है, तीनों जोड़िए, 2 धन 3 धन 4, कितना? 3 2 5 4, 9 आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब यहीं से क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं ये हो गया 1 ओम, मान लेते हैं 2 प्रतिरोध,
यहाँ 3 प्रतिरोध। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ए है, यहाँ आपका बी है, मान लेते 3 ओम ये भी है, 3 ओम है, ये भी आपका 3। अब आपसे कहेगा इसमें आर ए बी पूछा था, अब यहाँ से श्रेणी क्रम में था निकाल दिए, लेकिन यहाँ देखिए कौन सा क्रम में होगा, बताइए कौन सा क्रम में होगा। अब देख रहे हैं कि पहला सिरा दूसरे सिरे से, इसका मतलब कुछ समझ में आ गया होगा कि आर ए बी माने कि ये किसमें समांतर में है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 1/3 1/3 हर समान है 3, एक धान 1, इसका मतलब कितना आ गया 3/3 कट गया 1/1, माने कि आर ए बी बराबर आंसर आया 1। क्लियर हुआ। अभी एकदम छोटे से लेकर मैं एकदम हलवा बना दूंगा, क्वेश्चन को एकदम आसान बना दूंगा। पहले आप सोच रहे होंगे सर बहुत छोटे बता रहे हैं, हाँ छोटे ही बता, क्योंकि छोटे से ही आप बहुत बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पहले आप छोटे को सीखें। आइए आगे देखते हैं, इसको हम थोड़ा देर मिलते हैं। आइए देखिए यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ, अभी आपसे सिर्फ हमने प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन, मतलब आपको प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। बाकी इसके बाद मैं सवाल लूंगा, उसमें प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर तीनों मिक्स रहेगा और तीनों देगा, कुछ भी पूछेगा। विद्युत धारा दे रहा, प्रतिरोध पूछेगा, प्रतिरोध दे रहा है, विद्युत धारा, माने कि तीनों उसको सर्किट वाला। इसके बाद मैं सवाल ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने भी अभी कहा ना, अभी बेस से चलना है, आ रहा तो भी पढ़िए, क्योंकि जितने बार पढ़ते उतने हमारी आईक्यू लेवल फास्ट होती है। आईक्यू लेवल मेन पढ़ाइए ना। कहते नहीं सर आप कैसे रटे रहते हैं, आपसे तो मार्कर लेकर सब पढ़ा देते हैं, माने रहता कुछ टीचर तो किताब के सामने किताब से पढ़ाते हैं, उन्हें आईक्यू पढ़ाइए आईक्यू, तो मैं जैसे कर रहा हूँ आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, इसको देखिए जल्दी पहले, माने कि आपको दिख रहा है ये और ये किस क्रम में, क्लियर हो रहा है, हाँ समांतर में। क्यों? क्योंकि सर इसका पहला सिरा एकदम क्लियर, तो समांतर का रूल क्या होता है, मैं चाहूं तो बिना कलम चलाना सिखा दूं, लेकिन एक बार ऐसे बताऊंगा उसके बाद आंसर ही बताऊंगा। आप देखेंगे समांतर में दोनों जुड़ेगा तो आंसर आया 1 और 3 4 6 4 10। आइए देखिए, माने कि ये और ये इसको पहले हल करेंगे, कितना आएगा 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2, माने कि 1/2 धन 1/2, 1/r बराबर 2/2, काटिए यहाँ से 1, r बराबर कितना आया 1, माने कि यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया। आगे उसकी बात देखते हैं। अब यहाँ आर ए बी माने कि ये पूरा टोटल 1 हो चुका, 1 ओम का, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालना है। पहले ये जोड़िए 3 ओम, फिर यहाँ का वैल्यू 1 आया है, फिर आप यहाँ देखेंगे 6 6 4 10 ओम, यही आपका आंसर। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं इस पर। अच्छा इसमें नहीं लिखा है, लिख देते हैं, मान के 6 ओम लिख देते हैं, यहाँ का 6 ओम। तो पहले देखिए ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में डायोड जुड़ता है 6 ओम, माने कि ये और ये मिलकर कितना हुआ 6, ये दोनों मिलकर कितना हुआ 6। क्लियर हुआ। अब ये 6 ओम और ये 6 इसमें समांतर में, इसका मतलब 1/r बराबर 1/6 धन 1/6, कितना आ जाएगा 6 और हर समान है, 5 जुड़ेगा तो काटिया 1/3, r बराबर कितना आया 3, माने कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आंसर आया 3 और 3 6 9 और 2 11, माने कि टोटल देखा जाए आर ए बी बराबर, इसको 6 जोड़िए, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 3 आ चुका है और प्लस ये वैल्यू 2 आ चुका है, 3 2 5 6 11 ओम आंसर। क्लियर हो रहा है। कुछ बच्चे तो इसको देखकर डर गए होंगे, कुछ नहीं बहुत आसान है, वही श्रेणी क्रम में घुमा फिरा कर दिया। तो देखिए 6 2 श्रेणी क्रम में डायोड जुड़ता है, सूत्र याद है, 6 2 8 और 2 12, कितना होगा 12। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू 12 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 10, यहाँ से यहाँ तक 10 ओम है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है आपका 6 2 8 2 10, माने कि 10 10 6 2 8 और 2 10, कितना है 10 ओम। अब यहाँ से क्लियर करते हैं, दोनों किस क्रम में है, समांतर में। 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/10, कितना आ गया 2/10, इसको काटिए, 1/, कितना आ गया 5, r बराबर कितना आया 5। तो ये आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 5 आया। कैसे देख लीजिए, यहाँ हमने कहा कि श्रेणी में, देखिए ऐसे श्रेणी में
2 2 4 6 10 और 4 ये भी श्रेणी में है, 4 और 6 10, 10 ये समांतर में है, इसलिए समांतर वाला रूल लगा, अब आंसर आ गया 5। अब पूरा टोटल यहाँ से यहाँ कितना आया 5, 5 4 9 2 11, माने कि आर ए बी बराबर इसको लिखिए 4, ये बीच में आया है 5, ये आया है 2, कितना आया 11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर कितना आया, तुरंत कमेंट करिए, लगाइए इसको आंसर। चलिए इसका आंसर दिए, कमेंट जरूर कीजिए, आंसर दे दीजिए।